हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आज के इस स्पेशल सेशन में। तो आज मैं उन बच्चों से बात करना चाहूँगी जो आरआरबी जेईई 2025 की तैयारी करने वाले हैं, जो सोच रहे हैं कि 2025 में हमें आरआरबी जेईई बनना है, हमें रेलवे में जेईई बनना है, या फिर उन बच्चों से जो कि 2024 का पेपर देने के बाद कुछ नंबरों से रह चुके हैं और उन्होंने अपनी आधी प्रिपरेशन की हुई है। तो आप सभी बच्चों के लिए जिन्होंने आधी प्रिपरेशन की हुई है, जो कुछ नंबरों से 2024 सीबीटी 1 में रहे हैं, उन बच्चों के लिए, और जो नए बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक आरआरबी के लिए कुछ भी नहीं पढ़ना शुरू किया है, या फिर जो सोच रहे हैं कि हम जो है आरआरबी जेईई 2025 के लिए तैयारी करने वाले हैं। तो बच्चे, आप सभी स्टूडेंट के लिए 3 बातें मैं आपको ऐसी बताऊंगी जीके के बारे में, जो अगर आप 2025 में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, अगर आप सीबीटी 1 सीबीटी 2 क्लियर करना चाह रहे हैं और वहां पे जीके का जो वेटेज है वो बहुत अच्छा है, तो वहां पे अगर आपको जीके में अच्छा स्कोर करना है तो कम से कम इन 3 बातों को आपको ध्यान में रखना ही होगा। ठीक है, और ये जो 3 बातें मैं आपको बता रही हूं, ये 2019 की जो क्वेश्चन पेपर है, 2024 का जो आपका पैटर्न है, उसको एनालाइज करने के बाद बता रही हूं। ठीक है, तो बच्चे 2025 की तैयारी आप लोग अगर कर रहे हैं तो किन 3 बातों का आपको ध्यान रखना होगा। सबसे पहले कुछ नए सब्जेक्ट के नए टॉपिक मैं आपको बताऊंगी जिनको आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, सीबीटी 1 आरआरबी जेईई की अगर हम बात करें तो आरआरबी जेईई सीबीटी 1, ठीक है, पहले सीबीटी 1 की बात करते हैं। सीबीटी 1 में बच्चे अगर आपका पैटर्न जो है 2024 में जिस तरीके से चेंज हुआ है, और आरआरबी जेईई जब भी अपना पैटर्न चेंज करता है या फिर नए कुछ टॉपिक अगर ऐड करता है, तो वो ऐसा नहीं कि सिर्फ जो है आपका जेईई के एग्जाम में वो होता है। ठीक है, आप उसी पैटर्न को जो है आप आरआरबी का जो नॉन टेक्निकल एनटीपीसी वाले एग्जाम होते हैं वहां पर भी देखेंगे, आप जो है आरआरबी का जो ग्रुप डी वाला पोर्शन है वहां पर भी आप देखेंगे। ठीक है, तो आरआरबी जितने भी एग्जाम कंडक्ट करवाता है वो पैटर्न जो है सब एग्जाम में लागू किया जाता है। तो सीबीटी 1 की अगर हम बात करें तो कौन कौन से ऐसे नए टॉपिक हैं, नए चैप्टर हैं या फिर नए सब्जेक्ट हैं जो आपको थोड़ा सा पढ़ने पड़ेंगे 2025 की तैयारी के लिए। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ बच्चे इकोनॉमिक्स की। ठीक है, इकोनॉमिक्स जो है अगर आप लोग देखेंगे, हालांकि 2019 के जो क्वेश्चन पेपर है सीबीटी 1 सीबीटी 2 दोनों ही, वहां पे इकोनॉमिक्स जो है आपका बिल्कुल नेग्लिजिबल जो है क्वेश्चन वहां से पूछे गए हैं। किसी शिफ्ट में तो बिल्कुल एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप लोग देखेंगे आरआरबी 2024 के पैटर्न में, या फिर इससे पहले आरआरबी ने जो 2023 में एग्जाम कंडक्ट करवाए हैं, ठीक है, उनका अगर आप लोग पैटर्न देखेंगे तो वहां पे आपको इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसीलिए इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है, अब इसे हम और ज्यादा इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कुछ कुछ सब्जेक्ट, कुछ कुछ लेसन यहाँ से ऐसे हैं, कुछ कुछ टॉपिक ऐसे हैं यहाँ से जो हमें पढ़ने ही पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स बच्चे इसे इग्नोर नहीं करना है। दूसरा जो है आपका इन्वायरमेंट। अब ये जो इन्वायरमेंट है, ये जो आपका सब्जेक्ट है इन्वायरमेंट, आप कहेंगे कि ये तो सीबीटी 2 का सब्जेक्ट है। सीबीटी 2 में इन्वायरमेंट का अकेला जो है 10 नंबर का वेटेज है। ठीक है, उसके अलावा भी आपको पूछ सकता है 15 नंबर के जीके में, लेकिन अपना जो इन्वायरमेंट का वेटेज है वो है आपका 10 नंबर का। ठीक है, अब ये जो इन्वायरमेंट है आपका 10 नंबर का, इसे आपको तैयार करना है सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों के लिए, क्योंकि अगर आप 2024 के सीबीटी 1 का क्वेश्चन पेपर उठा करके देखेंगे तो वहां पे इन्वायरमेंट के बेसिक क्वेश्चन जो है आपको सीबीटी 1 में भी देखने को मिलेंगे। तो बच्चे, ये नहीं है कि जब सीबीटी 1 क्लियर हो जाएगा उसके बाद में हमें सीबीटी 2 के सब्जेक्ट को पढ़ना है। आप जो है जो इंफॉर्मेशन लिटरेसी है, यानी कि जो आईटी लिटरेसी, सॉरी, उसे छोड़ सकते हैं, लेकिन इन्वायरमेंट को पढ़ना जो है अभी से शुरू कर दें। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर और इन्वायरमेंट जीके के अलावा सीबीटी 2 में 2 अलग सब्जेक्ट दिए हुए हैं। तो सीबीटी 1 के लिए और सीबीटी 2 के लिए, दोनों के लिए ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपका इन्वायरमेंट। ठीक है, उसके बाद में कुछ जो है बच्चे आपके टॉपिक है हिस्ट्री में, उन्हें आपको कवर करना है। हिस्ट्री में जो है पहले भी आती थी, अभी भी जो है आपकी आएगी, फ्यूचर में भी जो है आपकी आएगी ना। तो हिस्ट्री में कुछ ऐसे टॉपिक हैं, जैसे कि हिस्ट्री में आपका जो मिडिवियल पार्ट है, ठीक है, जो मिडिवियल पार्ट है हिस्ट्री का, यानी कि जो मध्यकालीन भारत है, और दूसरा जो है आपका एंशिएंट इंडिया है, एंशिएंट हिस्ट्री है। इसके कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आपको कवर करने हैं। ठीक है, इन्हें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। देखना बच्चे, मॉडर्न हिस्ट्री तो पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री में कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जिसे कि आप छोड़ सकते हैं, वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, लेकिन 2 जो आपके ऐसे सब्जेक्ट है, मिडिवियल और एंशिएंट, अभी तक जो है हम इसे इग्नोर करके चलते थे। ठीक है, मतलब नहीं भी पढ़ते तो बहुत ज्यादा
ज्यादा जो है यहाँ से आपके क्वेश्चन नहीं आते थे, है ना। किसी भी आप एनटीपीसी में देख लीजिए, ग्रुप डी में देख लीजिए, लेकिन अब जो है अगर आप 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो इनको तो बिल्कुल नहीं छोड़ना बच्चे, ठीक है। मिडिवेल में जो है आपको दिल्ली सल्तनत पढ़ना है, ठीक है, दिल्ली सल्तनत जो है पूरा पढ़ना है। आपका मुगल जो इनिशियल मुगल हैं उनको जो है आपको पढ़ना है। उसके अलावा जो एंशिएंट हिस्ट्री है, एंशिएंट हिस्ट्री में जो है आपका गुप्ता और मौर्य, ठीक है, इनको बहुत अच्छे से पढ़ना है बच्चे। गुप्त प्रशासन हो गया, गुप्त का आर्ट एंड कल्चर हो गया, मौर्य का प्रशासन हो गया, मौर्य का आर्ट एंड कल्चर हो गया। इन चीजों को जो है आपको पढ़ना ही पढ़ना है, यहां से जो है क्वेश्चन आपके फ्रेम किए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में आते हैं कि इंडियन ज्योग्राफी तो आपकी आती ही आती है, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी तो बच्चे आपकी आती है एग्जाम में, वो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। लेकिन इंडियन ज्योग्राफी के अलावा आपकी जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है उसका कितना वेटेज है और क्या हमें वो इग्नोर करना चाहिए, तो बच्चे वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है आपको इग्नोर नहीं करनी चाहिए, ठीक है। वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है इसमें भी कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने हैं। जैसे कि वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपका क्या आता है, जैसे कि बच्चे आपका डेट एंड टाइम, ठीक है, डेट एंड टाइम जो समय और दिनांक का निर्धारण है वो आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी में आता है, ठीक है। तो डेट एंड टाइम जो है आपको वो पढ़ना है। उसके अलावा जो है आपका जैसे ओशियन के बारे में जितने भी आपके फिजिकल फीचर्स हैं, ठीक है, ओशियन हो गई, रिवर्स हो गई, आपके प्लेट्यूज हो गए, आपके डेजर्ट हो गए, ठीक है, इस तरीके की चीजें जो है आपको पढ़ने, मतलब फिजिकल फीचर जो है आपके वो आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी से पढ़ने हैं। उसके अलावा वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो है आपके 2-3 टॉपिक आते हैं जो कि वेदर से रिलेटेड है, ठीक है, या फिर जो आपकी नेचुरल कैलेमिटी होती है, जैसे कि अर्थक्वेक हो गया आपका, सुनामी हो गया आपका, ठीक है, ये सारे के सारे वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट है। उसके अलावा वेदर में अगर मैं बात करूं तो विंड हो गया, सॉइल हो गया, ठीक है, ये चीजें जो है आपको पढ़नी है। आपका क्लाउड्स हो गया, ठीक है, ये जो है आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी के टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये चीज जो है आपकी नई इंक्लूड है और ये बच्चे जो आपके सब्जेक्ट हैं इनमें बेसिक जो टॉपिक है वो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो खास करके आपको ध्यान रखना है कि 2025 में अगर हमें आरआरबी जेईई तैयार करना है, आरआरबी जेईई के लिए अगर हम जीके पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उसमें जो है कुछ और टॉपिक आपको इंक्लूड करने पड़ेंगे और कुछ और टॉपिक के साथ में आपको तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें दूसरी बात की जो हमें ध्यान में रखनी है तो वह है आपका नया पैटर्न। नया पैटर्न क्या होगा? नया पैटर्न बेसिकली बच्चे क्या है कि एक तो ये नए टॉपिक मैंने आपको बताया जो कि इंक्लूड है ना, तो पैटर्न में थोड़ा सा ये तो आपके चेंजेस है। उसके अलावा नए पैटर्न के अकॉर्डिंग या फिर नए जो आपके आरआरबी के क्वेश्चन बन रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, जो बेसिक टॉपिक है ना, बेसिक टॉपिक जो सारे सब्जेक्ट के जो बेसिक टॉपिक हैं उनको थोड़ा सा, जो टॉपिक है उनको थोड़ा सा डीप में पढ़ना है, ठीक है, उनकी डेप्थ तक आपको जाना है। जैसे कि एग्जांपल में अगर आपको दूं तो हिस्ट्री में एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन टॉपिक है आपका मॉडर्न हिस्ट्री में, वो है आपका हमारे फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है। फ्रीडम स्ट्रगल में आपके बहुत सारे आंदोलन हुए, जैसे कि असहयोग आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन है, ठीक है, गांधी जी की यात्रा है, ये जो है आपके बहुत बेसिक से टॉपिक है, तो इनको थोड़ा सा आपको डीप में पढ़ना है। इनके बारे में जो कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको पढ़नी है, ठीक है। जैसे कि आपका पॉलिटी है बच्चे, पॉलिटी में एक टॉपिक है आपका फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट को भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। फंडामेंटल राइट ये नहीं कि सिर्फ आर्टिकल याद करके बैठ गए। फंडामेंटल राइट में संशोधन हुआ, कब संशोधन हुआ, कौन कौन से संशोधन है जो कि फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है, कौन कौन से ऐसे केस हैं जो कि फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है, ठीक है। फंडामेंटल राइट में कब कौन सी चीज थी, कब हमने नई चीज जोड़ी है, अभी रिसेंट जो डेवलपमेंट है फंडामेंटल राइट से रिलेटेड वो क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से जो बहुत ही कॉमन से टॉपिक थे जो एग्जाम में आते ही थे, अब जो है वो आपके कॉमनली नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है, वहां थोड़ा सा आपको डीप में जाना जरूरी है, ठीक है। तो कुछ बेसिक जो है आपके टॉपिक है जीके के वो आपको अच्छे से डीप में पढ़ना जरूरी है, क्योंकि वहां से जब आपका क्वेश्चन बनता है तो ये थोड़े से कम चांसेस है कि ऊपर से आपको क्वेश्चन पूछ ले, है ना। पूछेगा क्वेश्चन फंडामेंटल राइट के ही बारे में, लेकिन अच्छा सा क्वेश्चन पूछ लेगा उसके बारे में, ठीक है। तो जो बेसिक टॉपिक है उनको आपको डीप में पढ़ना है, बस यही है। और बाकी कुछ नए टॉपिक है, नए सब्जेक्ट जो मैंने आपको बताए हैं जिन पे आपको ध्यान देना जरूरी है, ठीक है, अगर आप आरआरबी जेईई 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं। तीसरी जो बात है बच्चे जो आपको बिल्कुल भी नहीं भूलनी है वो है आपके आरआरबी के पीवाईक्यू, ठीक है। आरआरबी के पीवाईक्यू का मतलब मेरा सिर्फ ये नहीं कि जेईई की पीवाईक्यू देखिए, आप आरआरबी जो एज अ
होल जो एग्जाम कंडक्ट करवाने वाली जो आपकी संस्था है ना, वो अब ऑब्वियसली बात है बच्चे कि आरआरबी का जो टेंडर है अभी तक सभी को पता है कि टीसीएस के द्वारा एग्जाम करवाए जा रहे हैं, ठीक है। अगर यही संस्था आपकी कंटिन्यू करती है 2025 में भी, है ना, तो तब जो है आपका अभी तो हालांकि एसएससी के जैसे अगर आरआरबी भी कह दे कि पुराने जो आपके पीवाईक्यू हैं वो रिपीट नहीं करने हैं, है ना, तो एक पीवाईक्यू रिपीट ना हो वो तो आपने देखा है ना, बहुत कम बच्चे इस बार जो है पीवाईक्यू आपके रिपीट हुए हैं। लेकिन पीवाईक्यू रिपीट होने के अलावा भी हमें पीवाईक्यू पढ़ने होते हैं ताकि हमें एग्जाम का पैटर्न पता लग जाए, ठीक है। एसएससी जेई देने वाले बच्चे और आरआरबी जेई देने वाले बच्चे आप ही में से हैं, है ना, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने एसएससी जेई दिया हुआ है, जिन्होंने आरआरबी जेई दिया हुआ है, लेकिन दोनों ही एग्जाम का डिफरेंस आप लोगों को मालूम है, टेक्निकल का भी और नॉन टेक्निकल का भी, है ना। जो लेवल आपका एसएससी जेई का है वो आरआरबी जेई का लेवल नहीं है ना, दोनों में आपका जो है बहुत सारा अंतर है। हालांकि पढ़ना आपको सेम है, लेकिन क्वेश्चन पूछे जाने की जो प्रकृति होती है, किस तरीके से क्वेश्चन को पूछता है, किस तरीके के टॉपिक को पूछता है, उसमें जो है आपका थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, ठीक है। तो नए पैटर्न में जो भी आपकी चीजें होंगे, जो भी बदलाव होंगे, ऑब्वियसली बात है कि आरआरबी ऐसा तो नहीं कि सिर्फ जेई में बदलाव कर रहा है ना, वो सारे के सारे जो एग्जाम कंडक्ट करते हैं आरआरबी के अंडर में, जैसे कि आरआरबी में आपके कौन कौन से है, जैसे ग्रुप डी का होता है बच्चे, ग्रुप डी का एग्जाम होता है, आपका एनटीपीसी का एग्जाम होता है, आपके आरपीएफ एसआई का होता है, आरपीएफ कांस्टेबल का होता है ना, आरपीएफ के एग्जाम होते हैं। तो आपको नजर ये रखनी है कि 2025-2024 में जितने भी आरआरबी के एग्जाम हो रहे हैं जेई के अतिरिक्त, ठीक है, आरआरबी एएलपी हो गया आपका, तो जेई के अतिरिक्त जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, जब भी एग्जाम होगा आपको वो क्वेश्चन कर लेना है, आपको क्वेश्चन पेपर कर लेना है और उसमें आपको देखना है कि कोई क्या ऐसा टॉपिक है जो मेरे पढ़े हुए सिलेबस से बाहर गया है, ठीक है, तो उस टॉपिक को जो है उसी समय तैयार कर लेना है, ठीक है। ये बच्चे मैंने बहुत ज्यादा नोटिस किया इस बार जो है, जो अधिकतर क्वेश्चन हमारे फंसे हैं आरआरबी जेई सीबीटी 1 में, सीबीटी 2 में, दोनों जगह जो है यही ट्रिक मेरी काम आई है कि जितने भी आपके इससे पहले 5-6 साल पहले जो आपके एग्जाम हुए, क्योंकि जेई का तो 2019 में हुआ था, अब सिर्फ हम जेई के भरोसे नहीं रह सकते थे कि 2000 जेई में जो आपका एग्जाम हुआ, 2019 में जो आपका जेई का एग्जाम हुआ है उसके क्वेश्चन को ही हम बार बार देखें और इसकी पीवाईक्यू को हम बार बार देखें, ठीक है, सिर्फ उसके भरोसे नहीं रह सकते थे। इसीलिए जो है हमने क्या किया, ग्रुप डी हो गया आपका, आरआरबी एनटीपीसी हो गया आपका, आरपीएफ के एग्जाम हो गए, है ना, उन सभी को जो है तैयार कर लिया और उनसे रिलेटेड जो आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, वो मैंने सारे के सारे जो है कोर्स में करवा दिए थे, ठीक है। इसीलिए जो है इस बार हमारे जो सीबीटी 2 अभी एग्जाम हुआ है, शिफ्ट 1 जो आपका है टेक्निकल का, उसमें जो है बच्चे शिफ्ट 1 में मैकेनिकल का जो शिफ्ट 1 है उसमें आपके 50 में से 42 क्वेश्चन जो है आपके डायरेक्टली आ गए हैं, ठीक है। तो वो इसीलिए हो पाया क्योंकि हमने पीवाईक्यू को बहुत अच्छे से एनालाइज किया था और सिलेबस को कुछ इस तरीके से मैंने आपको दिया था कि एमसीक्यू भी आपके कवर हो जाए, ठीक है। जो थ्योरी है, थ्योरी में भी सारी की सारी वो टॉपिक आ जाए कम से कम, क्योंकि जीके में पढ़ने अगर आप जाएंगे तो जीके में कोई लिमिट ही नहीं है ना, जीके का सिलेबस इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा वास्ट है कि अगर आप उसे समेटने जाएंगे तो समेटते आप 5 से 6 साल हो जाएंगे, जैसे आपका आईएएस पीसीएस के एग्जाम के साथ में होता है, ठीक है। तो वो चीज यहाँ पे नहीं करनी है, थोड़ा सा जो है स्मार्ट वर्क करना है। तो बच्चे आपको भी यही करना है कि अगर आप खुद से तैयारी कर रहे हैं ना, तो कम से कम आरआरबी के जितने भी एग्जाम होते हैं उन सभी के पीवाईक्यू आपको कर लेने हैं, चाहे वो अभी इस साल ही हो रहा हो, इससे पहले हुआ है ना, कम से कम जो पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको पता होना चाहिए कि किस किस तरीके से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर इकोनॉमी से क्वेश्चन आ रहा है तो किस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है, अगर कंप्यूटर से क्वेश्चन आ रहा है तो किस तरीके से क्वेश्चन आ रहा है, अगर इन्वायरमेंट से क्वेश्चन आ रहा है तो किस तरीके क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो वो चीजें आपको पता होनी चाहिए, आपको उस पर्टिकुलर एग्जाम के बारे में थोड़ा सा नॉलेज हो जाती है, आपको ये पता लग जाता है कि किस तरीके से जो है क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, कितना डीप मुझे पढ़ना है, कितना हल्का मुझे पढ़ना है, कौन सा टॉपिक को ज्यादा फोकस करना है, कौन सा टॉपिक को नहीं फोकस करना है, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें आपको पता लग जाती है और बहुत अच्छे से आपको एग्जाम समझ में आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज बच्चे आपको करने की 2025 की जब भी तैयारी करने बैठेंगे तो सिर्फ आरआरबी जेई नहीं, आपको आरआरबी के जितने आरआरबी के अंडर में जितने एग्जाम्स होते हैं उन सभी के क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। और पिछले 5 साल के जो भी आपके एग्जाम हुए हैं या फिर आरआरबी जेई 2025 का एग्जाम जब भी हो, उससे पहले अगर आपका आरआरबी का जैसे अभी आरपीएफ का हुआ है ना, तो उससे पहले आरआरबी के जो भी एग्जाम हो वो साथ में जो है आपको जब भी एग्जाम होता है उसी समय जो है उसका क्वेश्चन पेपर देख लेना है, ठीक है, कि किस तरीके से जो है क्वेश्चन पूछ रहा है, मुझे अपने सिलेबस में अपनी तैयारी में क्या एड ऑन करना है, ठीक है। तो ये बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको एनालाइज करना, ठीक है। तो ये जो है आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और फिर इन तीनों ही चीजों को ध्यान में रखते हुए
हमने जो है आपके लिए डिजाइन किया है कोर्स। अगर आप खुद से पढ़ सकते हैं तो खुद से पढ़ने के लिए मैंने आपको 3 चीजें बताई हैं कि आपको इस तरीके से जो है पढ़ना है, ठीक है। और अगर आपको गाइडेंस के साथ में पढ़ना है और आप अफोर्ड कर सकते हैं कोई ऑनलाइन कोर्स, तो आपके लिए बच्चे आपका मेक इट इजी मैकेनिकल जो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है ना, वहां पे आपको क्या मिलेगा, एक कॉम्बो एएलपी और जेई, क्योंकि दोनों में कुछ भी जो है जीके को छोड़ दे तो कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। साइंस आपको उधर पढ़नी है, इधर भी पढ़नी है, आपको रीजनिंग वहां पढ़नी है, यहां भी पढ़नी है, ठीक है। तो एएलपी और जेई के लिए एक कॉम्बो आरआरबी जेई और आरआरबी एएलपी जो सीबीटी 1 आपका एग्जाम है उसके लिए प्रिपरेशन चल रही है। यहाँ पे जो है लाइव क्लासेस चल रही हैं, ठीक है, लाइव क्लासेस चल रही हैं। सब कुछ जो है आपको नए सिरे से या फिर नए पैटर्न पे अकॉर्डिंग जो है आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। और दूसरा बच्चे क्या है कि यहाँ पे जो प्राइस है उसको लेने से पहले, कोर्स लेने से पहले आपको बेसिकली क्या करना है, ये कूपन कोड जो हमारा है MIE, ठीक है, ये जरूर आपको अप्लाई करना है। बिना इसके करेंगे तो ज्यादा पैसे आपके कट जाएंगे, ठीक है। तो ये जो है बच्चे आपका एक सॉल्यूशन है उन बच्चों के लिए जो कि खुद से तैयारी नहीं कर सकते हैं और जो पहले से हमारे कोर्स से जुड़े हुए हैं या फिर जिन लोगों ने आरआरबी जेईई 2024 के लिए प्रिपरेशन की है। आप लोगों के लिए डिफरेंस मैंने बता दिया, ये चीजें आपको पढ़नी है, ठीक है। बाकी जो है पैटर्न जो हमने 2019 के बेस पे जो तैयारी की थी 2024 के लिए, वही चीजें जो है आपकी सेम रहेंगी, ठीक है। बस कुछ ये 3 चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है और इसकी तरीके से जो है आपको आरआरबी जेईई 2025 के लिए प्रिपेयर होना है, ठीक है। तो खुद से होना चाहते हैं तो उसके लिए बच्चे आपको इस तरीके से फ्री गाइडेंस मिलेंगी। अभी आप लोग देख रहे हैं कि आरआरबी जेईई सीबीटी 1 की तैयारी शुरू हो चुकी है। हमारे चैनल पे ही बच्चे यूट्यूब पे फ्री जो है आपको बहुत सारी चीजें दी जा रही हैं, ठीक है। उसमें अगर आप लोग देखेंगे तो उसमें जो है साइंस के छोटे छोटे डोज के रूप में जो है आपको टॉपिक बताए जा रहे हैं और सारा का सारा जो टॉपिक बता रहे हैं अतिंद्र सर, वो सारे जो है आपके यही जो पैटर्न है आपका 2024 का है ना, 2024 का सिर्फ जेईई का मैं नहीं कहूंगी, बाकी जो आपके एग्जाम हुए हैं उसके आधार पर जो है आपका जो पैटर्न है उसी के आधार पर जो है आपको साइंस पढ़ाई जा रही है, ठीक है। उसके अलावा बच्चे आप लोग देखेंगे तो डेली करंट अफेयर सेशन है जो कि 2025 का जो आरआरबी जेईई है, एएलपी है, उसको जो है ध्यान में रखते हुए आपको करवाया जा रहा है, ठीक है। रात 8 बजे जो है आपके वीडियो फॉर्म में एक लेक्चर आता है, ठीक है, आप उसे जो है देख सकते हैं और बहुत कम ड्यूरेशन में जो है बच्चे आपका करंट अफेयर जो डेली करंट अफेयर है वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो 2025 का जो एएलपी में क्योंकि करंट अफेयर का वेटेज बहुत ज्यादा है। एक और चीज जो है आपका डिफरेंस मैं आपके लिए थोड़ा सा बताना भूल गई करंट अफेयर का। बच्चे अगर आप लोग एग्जाम देखेंगे ना सीबीटी 1 आरआरबी जेईई 2024 और 2019, उन दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये आया है कि करंट अफेयर की जो वेटेज है वो बढ़ गई है, चाहे आप सीबीटी 1 की बात करें चाहे वो आपके सीबीटी 2 की बात करें, ठीक है। करंट अफेयर जो है 2019 के कुछ शिफ्ट में तो बिल्कुल एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, कहीं कहीं पे जो है 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें आरआरबी जेईई 2024 के, तो सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों ही जो है आपके करंट अफेयर का न्यू टॉपिक और न्यू जो सब्जेक्ट है इसमें आपका करंट अफेयर भी लिख लेना कि करंट अफेयर की जो वेटेज है वो आपकी बढ़ी है, ठीक है। करंट अफेयर्स बच्चे आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है और जब आप एग्जाम दे रहे होते हैं तो एग्जाम देने से पहले जो है हमें नहीं मालूम होता कि पिछले 6 साल का पूछेगा या पिछले 6 महीने का पूछेगा, 1 साल का पूछेगा। तो अपनी सिक्योरिटी के लिए हम लोग क्या करते हैं कि प्रिपरेशन से पहले का जो 1 साल है उसे कम से कम अच्छे से पढ़ लें, ठीक है। तो वो 1 साल आप 1 महीने में नहीं पढ़ेंगे, ना ही आप 1 दिन में पढ़ पाएंगे उसे, ठीक है। उसके लिए आपको क्या है कि रोज जो है अपने गुल्लक में कुछ जो है सिक्के डालने पड़ेंगे, यानी कि रोज जो है आपको डेली करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और उसके लिए जो है बहुत अच्छा सॉल्यूशन मैंने निकाला है कि आप जो है 20 मिनट की जो वीडियो है उसे जो है 10 या 15 मिनट में देख करके खत्म करें और डेली का जो करंट अफेयर है, डेली की जो इंपॉर्टेंट न्यूज है उसे जो है उस दिन ही रट ले, उसे जो है उस दिन ही याद कर लें, ठीक है। ताकि जब आपका एग्जाम आने वाला हो तो आप क्या करेंगे, फिर जो है इतना सारा जो आपका करंट अफेयर इकट्ठा हो गया उसे पढ़ने ही जाएंगे और पढ़ेंगे बहुत सारा लेकिन याद नहीं रख पाएंगे कुछ भी, ठीक है। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है कि डेली बेसिस पे जो है थोड़ा सा अपना जो समय है, आपके जो ये कीमती टाइम आपके पास में है, जो आप रील दिखाने में बाकी सारी जो फालतू की चीजें है वो करने में लगा देते हैं, है ना, पढ़ते भी होंगे, ओवैसी बातें पढ़ते भी होंगे, लेकिन उन समय से जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट समय है जो आपका फोन पे जा रहा है, मोबाइल पे जा रहा है, उनमें से बच्चे आप 15 मिनट डेली निकालिए और अपना जो समय है वो लगा दीजिए थोड़ा सा करंट अफेयर को प्रिपेयर करने में, क्योंकि इसकी जो वेटेज है आप जेईई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आपका एएलपी के लिए ना, दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से जो है आपके
क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है 2025 की प्रिपरेशन के लिए इन 3 बातों का आपको ध्यान रखना है, तो आपकी प्रिपरेशन जो है बिल्कुल सही डायरेक्शन में होगी, अच्छे से जो है आप लोग प्रिपेयर कर पाएंगे, ठीक है। अगर आप खुद से मेहनत कर रहे हैं और अगर खुद से नहीं कर पा रहे हैं, गाइडेंस की जरूरत है, तो गाइडेंस के साथ में अगर आपको पढ़ना है तो मैंने आपको सॉल्यूशन बता दिया है। मेक इट इजी मैकेनिकल मोबाइल एप्लीकेशन है, वहां पे जाएंगे और ये जो है आपका लाइव कोर्स चल रहा है। सभी क्लासेस बच्चे अभी तो फिलहाल यहाँ पे लाइव ही हैं, ठीक है। क्लासेस आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं, बहुत सारी जो है आपके चैप्टर हो चुके हैं, तो वहां पे जो है जो हो चुका है चीज, जो चैप्टर आपके हो गए हैं वो आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देखेंगे, ठीक है। और बाकी जो आपके सेशन चल रहे हैं उसे आप लाइव ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चे, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपके लिए और बहुत सारी शुभकामनाएं भी हैं आपके लिए कि 2025 का जो आने वाला आरआरबी जेईई का एग्जाम हो वो बहुत अच्छे से जो है आप लोग दे, अच्छे से जो है उसके लिए तैयारी करें और पहले खुद को जो है उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करें, ठीक है। क्योंकि तैयारी करेंगे, कॉन्फिडेंस अच्छा होगा, कॉन्फिडेंस अच्छा होगा तो आपका जो एग्जाम हॉल में प्रेशर है वो बहुत कम हो जाएगा, जिससे कि आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो बहुत अच्छे से काम करेगा, आप अच्छे से जो है क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे, ठीक है। तो वो चीजें बाद में अच्छे होने के लिए आज जरूरी है कि आप थोड़ा सा अपने आप को डिसिप्लिन कर ले, ठीक है। अपना जो समय है उसे अच्छे से यूटिलाइज कर ले, अच्छे से जो है उसको मैनेज कर ले। हर सब्जेक्ट के लिए जो है अभी से टाइम टेबल बना दे कि इस सब्जेक्ट के लिए मुझे इतना देना है, इस सब्जेक्ट के लिए मुझे इतना देना है, ठीक है। वो सारी की सारी चीजें जो है आपके दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप इस डायरेक्शन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, अगर आप इस डायरेक्शन में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं तो, ठीक है। चलिए बच्चे, आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे फिर किसी और सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।